ओम नमः शिवाय। कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव की असीम कृपा। उनका त्रिशूल और उनका तीसरा नेत्र हमेशा सत्य को देखता है। ब्रह्मांड की वो परम शक्ति जो विश्व को भी अपने कंठ में धारण कर सकती है, जो मृत्यु को भी मात दे सकती है। आज उसी महाकाल की शक्ति ने आपको इस वीडियो तक खींचा है। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक सीधा और स्पष्ट इशारा है। महादेव के डमरू की वो गूंज आज आपके कानों तक पहुंच रही है, क्योंकि समय आ गया है आपको एक बहुत बड़े संकट से बचाने का। सावधान, बहुत बड़ा खतरा आपके सिर पर मंडरा रहा है। अस्पताल जाने वाले हो, तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी सामान्य चल रही है, शरीर में थोड़ी बहुत थकान ही तो है, तो यह आपकी सबसे बड़ी और सबसे भयानक भूल हो सकती है। आपके शरीर के इर्द गिर्द, आपके ऑरा में एक ऐसा अदृश्य और घातक जाल बुना जा चुका है, जो सीधा आपको अस्पताल के उस ठंडे बिस्तर तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। वो सफ़ेद चादरें, वो ड्रिप की आवाज़ें, वो दवाइयों की चुभने वाली महक, वो सब आपकी नियति बनने वाला है, अगर आज अभी इसी वक्त आपने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इस वीडियो को तुरंत अकेले में देखें। अगर आपके आसपास लोग हैं, शोर हैं, तो तुरंत ईयरफोन लगा लें या किसी शांत कमरे में चले जाएं। इसे बीच में छोड़ने या स्किप करने की गलती तो सपने में भी मत करना, क्योंकि अगर आज आपने इसे इग्नोर कर दिया तो कल जब अस्पताल के वार्ड में चक्कर काट रहे होंगे, जब मॉनिटर की बीप बीप की आवाज़ें आ रही होंगी, तब आपको याद आएगा कि एक चेतावनी मिली थी, एक मौका मिला था खुद को और अपने शरीर को बचाने का, लेकिन आपने उसे अपने ही हाथों से गंवा दिया। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह एक यूनिवर्सल अलर्ट है जो आपकी भलाई के लिए आपको भेजा गया है। आखिर क्यों अचानक से आपके स्वास्थ्य पर इतना बड़ा ग्रहण लगने वाला है? क्या यह सिर्फ मौसम का बदलाव है? क्या यह आपकी खराब डाइट का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस कभी पकड़ नहीं पाएगी? थोड़ा सोचिए, आखिर क्यों पिछले कुछ दिनों से आपको बिना वजह एक अजीब सी थकान महसूस हो रही है? आप 8 घंटे की नींद लेते हैं, फिर भी सुबह उठते ही शरीर टूटता है। क्यों आपका मन भारी भारी सा रहता है, जैसे सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो? क्यों रात को सोते समय अचानक से आंख खुल जाती है, घबराहट होती है और सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है? आपके पैरों में, घुटनों में और कंधों में एक अजीब सा भारीपन क्यों रहने लगा है? यह सब क्या है और आपके साथ अभी इस समय क्यों हो रहा है? इससे पहले कि हम उस गहरे और खौफनाक राज से पर्दा उठाएं, अपने ऑरा को, अपनी ऊर्जा को तुरंत सुरक्षित करें। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास, पूरी आस्था और अपनी आत्मा की गहराइयों से लिखें, हर हर महादेव, मेरी रक्षा करें। आपका यह एक छोटा सा कमेंट ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव वेव भेजेगा। यह साबित करेगा कि आप इस ईश्वरीय चेतावनी को स्वीकार कर रहे हैं और महाकाल से दिव्य सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगर महादेव पर अटूट विश्वास है तो अभी बिना सोचे लिखें। चलिए अब सीधे उस बात पर आते हैं जिसके लिए आपकी अंतरात्मा ने आपको इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर किया है। आपकी सेहत, आपकी शरीर, जो आपके हर सुख दुख का, आपके हर मेहनत का इकलौता साथी है, वो अंदर ही अंदर टूट रहा है, खोखला हो रहा है। अस्पताल जाने की नौबत क्यों आने वाली है, इसे बहुत गहराई से, बहुत ठंडे दिमाग से समझिए। अस्पताल का नाम सुनते ही एक अच्छे भले इंसान की रूह कांप जाती है। वो ओपीडी की लंबी लाइनें, वो ब्लड टेस्ट और एमआरआई की रिपोर्ट्स का इंतजार, डॉक्टर के चेंबर के बाहर बैठे हुए वो दिल की धड़कनें और पानी की तरह बहता हुआ आपका गाढ़े पसीने का पैसा। पिछले कुछ समय से आपके शरीर का जो सुरक्षा कवच, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में ऑरा या तेज कहते हैं, वो बुरी तरह से खंडित हो चुका है। उसमें दरारें आ गई है। आपको ऐसा लगने लगा है जैसे आपके शरीर की सारी ऊर्जा किसी अदृश्य वैक्यूम ने खींच ली हो। काम करने बैठते हैं तो फोकस नहीं बनता, किसी से बात करने का मन नहीं करता,
बस मन करता है कि अकेले लेटे रहें। सिर के पिछले हिस्से में एक मीठा-मीठा सर दर्द रहता है, जो कभी पूरी तरह से जाता ही नहीं। आप सोच रहे हैं कि अरे काम का स्ट्रेस है, उम्र का असर है या शायद विटामिन्स की कमी है। लेकिन नहीं, यह वो गहरे लक्षण हैं जो चीख-चीख कर आपको बता रहे हैं कि एक बहुत ही भयानक और बड़ी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है या करने की दहलीज पर खड़ी है। अगर यह तबीयत बिगड़ी तो याद रखिए, यह कोई आम सर्दी जुकाम या बुखार नहीं होगा। यह कुछ ऐसा होगा जो आपको बिस्तर से उठने नहीं देगा। आपके वो सारे काम, वो सारे प्रोजेक्ट्स, वो सारे प्लान जो आपने आने वाले हफ्तों या महीनों के लिए बनाए हैं, वो सब एक झटके में धरे के धरे रह जाएंगे। आपकी सारी रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन आप सुनिए वो सबसे बड़ा, सबसे काला राज जो कोई एमडी डॉक्टर, कोई सर्जन आपको नहीं बता सकता। आपकी यह तबीयत किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया या किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं बिगड़ने वाली है। इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत ही घिनौना और काला रहस्य है। आपके ऊपर किसी की बहुत ही भयंकर नज़र और नकारात्मक ऊर्जा का सीधा प्रहार हुआ है। जी हाँ, तंत्र और भारी ईर्ष्या का एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पीछे छोड़ दिया गया है जिसका सीधा लक्ष्य आपकी जीवन ऊर्जा, आपके प्राण तत्व को सोखना है। किसी ने आपके हंसते खेलते जीवन, आपकी हालिया छोटी सी सफलता, आपके घर की शांति या आपके चेहरे की उस चमक को देखकर इतनी गहरी ईर्ष्या की है कि उनकी वो नफरत अब एक काली ऊर्जा बनकर आपके शरीर को दीमक की तरह चाट रही है। उन्होंने आपके लिए बद्दुआएं मांगी है और यह वो लोग हैं जो आपके सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, आपको भाई, दोस्त या अपना कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की, आपकी बीमारी की मन्नतें मांगते हैं। सच धीरे धीरे आपके सामने आएगा। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और पीछे मुड़कर देखिए पिछले 15 से 20 दिनों में क्या हुआ है। क्या हाल ही में आपने किसी के साथ अपनी कोई बड़ी खुशी शेयर की थी, अपनी कोई नई प्लानिंग्स, कोई नई खरीदार या अपने बच्चों की कोई सफलता उन्हें बताई थी? या क्या हाल ही में किसी ने आपके घर का खाना खाया था और बहुत ज़्यादा तारीफ की थी? जैसे ही आपने अपनी खुशी जाहिर की, जैसे ही उन्होंने आपके घर की चीज़ों को देखा, वैसे ही आपके शरीर में यह भारीपन, यह अस्वस्थता शुरू हो गई। यह नज़र इतनी स्ट्रांग, इतनी जहरीली है कि आपके शरीर के सबसे कमज़ोर हिस्से पर वार कर रही है। अगर आप अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी साफ नहीं आएगा, सब कुछ नॉर्मल दिखेगा। डॉक्टर आपसे कहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं है, बस कमजोरी है, मल्टीविटामिन्स ले लीजिए। लेकिन आप अंदर से तड़प रहे होंगे, आप महसूस करेंगे कि आप टूट रहे हैं। यही होती है इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की पहचान। वो मेडिकल मशीन की रिपोर्ट्स में नहीं, इंसान की तड़प और उसकी गिरती हुई ऊर्जा में दिखाई देती है। मुझे पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आपने अपने परिवार के लिए, अपने अच्छी भविष्य के लिए ना जाने कितने समझौते किए हैं, कितनी रातें आपने बिना सोए गुजारी है, कितनी बार अपनी इच्छाओं को मारा है ताकि आपके अपनों को खुशी मिल सके। आप अपने घर की रीढ़ की हड्डी हैं। सोचिए अगर आपको कुछ हो गया, अगर आप सच में अस्पताल के उस बेड पर पहुंच गए, तो उस घर का क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा जो आपकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देखते हैं? आपके माता-पिता या आपके जीवन साथी की आंखों में वो डर, वो बेबसी, वो आंसू क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? अस्पताल की वो एक पर्ची, डॉक्टर की वो एक प्रिस्क्रिप्शन, सेविंग्स को एक झटके में, आपके महीनों की कमाई, आपके सालों की खून पसीने की सेविंग को एक झटके में शून्य कर सकती है। आपके परिवार के पास भगवान के आगे रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। आप खुद को उस हालत में कभी नहीं देखना चाहेंगे जहां आप दूसरों पर निर्भर हो जाएं, जहां आपको वॉशरूम जाने के लिए एक गिलास पानी के लिए भी किसी का मुंह ताकना पड़े। यह दर्द, यह बेबसी, यह डर मैं महसूस कर सकता हूं और ब्रह्मांड भी आपकी इस पीड़ा, आपके इस डर को गहराई से समझता है। इसीलिए आज यह संदेश आप तक पहुंचा है। मैं आपको एक बहुत ही सटीक और अचूक समय दे रहा हूँ। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगले 48 घंटे
जी हाँ, आज से लेकर आने वाले 48 घंटे आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए बेहद नाजुक, बेहद भारी और क्रिटिकल है। इन 48 घंटों के अंदर यह नकारात्मक ऊर्जा अपना चरम रूप लेगी। हो सकता है आपको अचानक से बहुत तेज बुखार आ जाए, या अचानक से आधी रात को पेट, सीने या सिर में ऐसा भयानक दर्द उठे जो आपको सीधा इमरजेंसी वार्ड तक भागने पर मजबूर कर दे। या फिर हो सकता है घर से बाहर निकलते ही कोई छोटी सी चूक एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का रूप ले ले, जिसमें आपकी हड्डियां टूट सकती है। इन 48 घंटों में आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाहर का कुछ भी खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देर का रास्ता सफ़र टाल दीजिए। किसी अनजान शख्स के हाथ से पानी भी मत पीजिए। और सबसे ज़रूरी, फालतू की बहसों और लड़ाइयों झगड़ों से खुद को पूरी तरह से दूर कर लीजिए, क्योंकि क्रोध इस ऊर्जा को और बढ़ाएगा। लेकिन डरिए मत, घबराइए मत। जहाँ जहर होता है वहाँ शिव का वरदान भी होता है। ब्रह्मांड हर संकट का एंटीडोट यानी काढ़ भी जरूर बनाता है। आपको अस्पताल जाने से रोकने के लिए, उस बिस्तर से बचाने के लिए और इस काली नज़र को हमेशा के लिए भस्म करने के लिए मैं आपको एक अचूक, सिद्ध और चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिए और बिना किसी से जिक्र किए पूरी गुप्त रूप से इसे पूरा कीजिए। आपको क्या करना है? कल सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं और उसमें 11 दाने काले तिल और 2 साबुत लौंग डाल दें। इस जल को लेकर सीधे किसी भी शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर इस जल को एक पतली धार से चढ़ाएं और लगातार मन में ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग से स्पर्श करके थोड़ा सा जल उसी लोटे में वापस ले ले। घर आकर उस जल की कुछ बूंदें अपने पूरे शरीर पर छिड़क लें और 2 घूंट पी लें। मित्रों, काले तिल उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेंगे। लौंग आपके शत्रुओं के तंत्र को काट देगी और कच्चा दूध आपके आभा मंडल को शिव की तरह शीतल और पवित्र कर देगा। यह उपाय उस बीमारी की जड़ों को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा। याद रखिए, अगर आपने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और उपाय नहीं किया तो बात सिर्फ आपकी सेहत तक नहीं रुकेगी। यह एक चेन रिएक्शन है। बीमारी के साथ साथ यह काली ऊर्जा सीधे आपकी धन की पेटी और आपकी नौकरी करियर पर प्रहार करेगी। अस्पताल के भारी भरकम बिल तो आएंगे ही, साथ ही आपके काम में भी अचानक से इतनी बड़ी रुकावटें आ जाएंगी कि आपका बॉस, आपके क्लाइंट्स या आपके व्यापारिक साझेदार आपसे खफा हो जाएंगे। जो पैसा आपने किसी बहुत अच्छे काम के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए मुश्किल से जोड़कर रखा था, वो अचानक से बीमारियां, कोर्ट कचहरी या फालतू के विवादों में पानी की तरह बहने लगेगा। यह प्रकृति का नियम है। जब सेहत बिगड़ती है तो लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। आपकी कुर्सी, आपकी पोजीशन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट है। वो इंसान, वो छुपा हुआ दुश्मन जिसने आपके ऊपर यह काली ऊर्जा छोड़ी है, वह पूरी तरह से तैयार बैठा है। वो गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए है। वो आपके सोशल मीडिया पर आपकी अपडेट्स चेक कर रहा है। वो आपके कॉमन रिश्तेदारों और दोस्तों को घुमा फिराकर पूछ रहा है कि अरे, आजकल वो दिखाई नहीं देता, उसकी तबीयत कैसी है। वो इंसान बेताबी से इंतजार कर रहा है कि कब उसे खबर मिले कि आप अस्पताल में भर्ती हैं, और जैसे ही उसे खबर मिलेगी वह सबसे पहले झूठी हमदर्दी का नकाब पहनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो आपके सामने झूठे आंसू बहाएगा, आपको दिलासा देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जश्न मनाएगा। उसकी आत्मा खुशी से नाचेगी। क्या आप उसे यह जश्न मनाने का मौका देना चाहते हैं? क्या आप उसे जीतना देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यह वीडियो, यह आवाज आज आपके पास आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, कोई इत्तेफाक नहीं था। यह स्वयं महाकाल का एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र है जो आप तक पहुंचा है। चूंकि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, चूंकि आपने इस चेतावनी को पूरी गहराई से समझा है,
आपके जीवन में इसी पल से एक बहुत बड़ा लकी शिफ्ट यानी कि भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है। जो भयंकर बीमारी आपको अस्पताल के आईसीयू तक ले जाने वाली थी, अब महादेव के त्रिशूल ने उसे बीच रास्ते में ही काट दिया है। अब वो बीमारी सिर्फ एक हल्की सी थकावट या एक मामूली से सिर दर्द में बदलकर खत्म हो जाएगी। वह भारी संकट जो आपके शरीर को तोड़ने वाला था, वो अब एक छोटे से कंकड़ की तरह आपके पास से बिना आपको छुए गुजर जाएगा। आपके शरीर का ऑरा फिर से चमकने लगा है, फिर से मजबूत होना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात, आपने उस छुपे हुए दुश्मन के तंत्र को, उसके जाल को उसकी ही तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब कर्मों का चक्र, अब वो बीमार पड़ेगा, उसे अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। आपकी सेहत, आपका पैसा, आपका सम्मान और आपका पूरा परिवार अब पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में आ चुका है। अगर आपको इस ईश्वरीय कृपा पर रत्ती भर भी विश्वास है, अगर आपको अंदर से यह महसूस हो रहा है कि आज का यह वीडियो आपको एक बहुत बड़े और खर्चीले संकट से बचा लिया, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक आपकी तरफ से ब्रह्मांड को और महादेव को एक थैंक यू होगा। और हाँ, अपने ऊर्जा और सुरक्षा के इस चक्र को पूरी तरह से अवैध बनाने के लिए इस वीडियो को तुरंत अपने व्हाट्सएप से अपने परिवार के उन 3 लोगों को शेयर करें जिनकी सेहत, जिनकी मुस्कान और जिनकी जान की आप सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। याद रखिए, जो इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला सोचता है, दूसरों को संकट से बचाता है, उसका बुरा दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं कर सकती। मेरे ईश्वर से, परमपिता परमात्मा और देवों के देव महादेव से दोनों हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहा है, जिसने इस संदेश को अपने हृदय में उतारा है, उसके शरीर से हर रोग, हर पीड़ा, हर दरिद्रता और हर तरफ की नकारात्मक ऊर्जा अभी इस क्षण हमेशा के लिए भस्म हो जाए। आपका शरीर हमेशा निरोगी रहे, आपका घर खुशियों, हंसी मजाक और बरकत से भरा रहे। अस्पताल की चौखट आपको और आपके परिवार को जीवन में कभी ना देखनी पड़ी। आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। हर हर महादेव। शिव शंभू आपकी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय। शांति शांति शांति।